सच ज्यादा दिन लोगों से छुपा नहीं रह सकता बेटा। कभी ना कभी सबको पता चल ही जाएगा। एक लड़की जब किसी सच की तलाश में भागती है तो पता कर ही लेती है। गंगा को बाहर से पता चलने से पहले तुम ही उसे बताओगे तो अच्छा होगा। गंगा दिल से जितनी साफ है उतनी ही हमारी सीता भी है। बेटा, किसी भी हालत में सीता को दूर मत करो। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ बेटा। मैं चलती हूँ बेटा। कहाँ गए थे? जानकी आश्रम में। वहाँ क्यों गए थे तुम? तुम्हारे गले में किसके नाम का मंगलसूत्र है ये कोई नहीं बता रहा, इसलिए हम आश्रम दादी से पूछने गए थे। तुम्हारा पति कौन है ये मुझसे तुमने छुपाया, उनसे भी तुमने छुपाया। मेरी पहली कोशिश नाकाम हुई होगी पर मैं हार नहीं मानूंगी। तुम्हारे गले में किसके नाम का मंगलसूत्र है ये मैं जान कर ही रहूंगी। हर एक इंसान से पूछताछ करती रहोगी ना तो कोई भी खुशी से नहीं रहेगा। तो क्या हुआ, ये बात जानना जरूरी नहीं है क्या? मेरी तकलीफ की वजह से बेकार में किसी को भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। औरों की परेशानियों से ज्यादा ये बात जानना जरूरी है। और मुझे तुम्हारी जिंदगी की चिंता है। प्लीज तुम ये पूछताछ करना बंद कर दो। पता लगाए बिना मैं चैन से नहीं बैठूंगी। भैरवी अंदर नहीं है, अंदर आओ। दरवाजा बंद कर देता हूँ। भैरवी ने काल चक्र इसी कमरे में कहीं रखा होगा। आज ढूंढना ही पड़ेगा। कमरे का कोना कोना छान मारो। ऐसे खड़े मत रहो, जाओ। यहाँ से शुरुआत करता हूँ। यहाँ पर तो नहीं है, कहाँ गया? शायद इसमें होगा। अरे रे, अरे ए रेखा सुन, भैरवी दीदी का कमरा साफ किया तूने? एक बार चेक कर लेना अच्छे से साफ सफाई हुई है नहीं। जरूरत नहीं है मालकिन, अच्छे से किया है। पक्का किया है ना? ठीक है। भैरवी दीदी है क्या? वो सुबह मंदिर अच्छा ये बात है। हाँ मालकिन। भैरवी आ गई तो क्या होगा? ठीक है, तुम जाके अपना काम करो। ठीक है मालकिन। अरे ढूंढो ना, जाओ। हाँ। हर जगह इसने कपड़े भर रखे हैं। शिट, कहीं दिख नहीं रहा। इसमें भी नहीं है। हाँ, वहां पर देखता हूँ। हाँ?
इसमें तो मिलना चाहिए। अरे मर गया। चिल्लाओ मत, क्या हुआ बोलो? अरे मुंह बंद रखो, क्या हुआ? चिल्ला क्यों रहे हो? कहीं भैरवी आ गई तो क्या होगा? अरे बाप रे। अरे चिल्लाओ मत, कहाँ ना कोई भी आ सकता है। अरे ये देखो, ये तो चूहे पकड़ने का जुगाड़ है। अरे इससे तो चूहे पकड़ते हैं अरे ना। मुझे क्या पता कैसे वहाँ पहुँचा। पहले इसे अरे निकालो, धीरे मुझे धीरे दर्द हो रहा बोलो। है। अरे जल्दी इसे से निकालो कैसे ना। निकालते हैं मुझे नहीं पता। अरे क्या मुझे भी करूं? नहीं पता, अरे तुम निकालो। चिल्लाओ मत। अरे बाप रे, मैं कोशिश मर करती गया। हूँ। ओहो, मुंह बंद रखो अपना, पकड़े जाएंगे तुम्हारी वजह से। फंस जाऊंगी। चुप रहो, मैं इसे निकालने की कोशिश करती हूँ। फिलहाल ऐसे ही चलो। अरे रे, चलो ऐसे ही ठीक है। चलो। अरे चुप रहो। अरे रे, दरवाजा खोलो, दर्द हो रहा है। कोई ना कोई मुसीबत खड़ी करते रहेगा। चुप रहो। चलो 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 चलो। जल्दी से इसे निकालो, दर्द हो रहा है। अरे बाप रे, ओहो, जल्दी चलो। करो। तुम चोरी करने जरूर आओगे, ये मैं जानती थी। इसीलिए थैली में चूहे की चिमटी रखी। क्या काशी स्वामी, मेरे जाल में फंस गए ना तुम? ये क्या? देखो ना, मैं तो फंस गया हूँ ना। इससे नहीं निकल रहा है, तुम ही निकाल दो ना। अरे चुप। इसका बहुत साथ दे रहे थे ना, तब उस साथ की सजा तो भुगतना पड़ेगा क्या? काल चक्र कहाँ रखा है तुमने? तुम चाहे कितना भी ढूंढ लो, तुम्हें वो कभी नहीं मिल सकता। देखो, ये मेरे भैया का घर है। तुम पूरे घर में काल चक्र कहीं भी छुपा कर रख दो, फिर भी मैं उससे ढूंढ कर ही ढूंढ निकालो ना। फिर ढूंढ कर ही रहूंगी। चलो चलो। इसमें भी कुछ नहीं है। क्यों बेटा, पेपर में क्या ढूंढ रहा है? न्यूज पेपर पढ़ रहा है, वो भी इंग्लिश पेपर? मुझे तो तेरा चेहरा देखकर नहीं लग रहा कि तू सच में पेपर पढ़ रहा है। हाँ पापा, सीता को आप नहीं कह रहे थे, इसीलिए मैंने मन बदलने की बहुत कोशिश की, पर मेरा मन सीता की यादों में ही रहता है पापा। हाँ? पापा, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे सीता के साथ शादी करनी है। ए, तुझे तो शादी करनी है, लेकिन सीता तैयार होनी चाहिए ना। सीता को अगर कैसे भी देवसेना से अलग किया ना, तो सीता को मैं मेरे करीब ला पाऊंगा। ये इतना आसान है पापा। अरे, तू देवसेना के जरिए सीता से शादी करेगा, मैं ऐसा सोच रहा था, लेकिन तू दोनों को अलग करने की सोच रहा है। सीता, छोड़ो ना। हाय। हेलो। हे, हाँ? तो देवसेना को सीता से अलग क्यों करना चाहता है, मुझे बता। वो देवसेना सीता को माँ माँ करके पुकारती है, वो मुझे पसंद नहीं है पापा। तो फिर देवसेना को बोलना कि वो तुझे पापा पापा बुलाए। पापा, ये मेरे फ्यूचर का सवाल है। हाँ, वो छोड़, मैं सीता से तुझे मिला देता हूँ। मेरे होते हुए चिंता क्यों कर रहा है तू? प्रॉमिस क्यों ना पापा? बेटा, मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? प्रॉमिस। लव यू पापा। शाबाश, वेरी गुड। तेरी वजह से मैं फंस गया। मेरी और अरुण की शादी के बारे में तो नहीं सोचा, पर इसकी और सीता की शादी के बारे में सोच रहे हैं। वो सीता से प्यार करता है, इसीलिए मैं बचपन से अरुण से प्यार करती आई हूँ ना। मेरे प्यार की आपको जरा भी फिक्र नहीं है, पर सिर्फ इसके प्यार की है। ऐसी बात नहीं है बेटी। पहले मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, उसके बाद जो करना है करिए।
मेरे बारे में आपने नहीं सोचा तो मैं भूल जाऊंगी कि आप मेरे पापा और ये मेरा भाई है। मेरी बात सुनो बेटी, मेरी बात सुनो। मैं भी वैसे ही, आप मेरे पापा हो और ये मेरी बहन है, ये भूल जाऊंगा। मुझे सीता चाहिए मिस्टर धर्मराज। मिस्टर धर्मराज, एक तरफ ये धमकी दे रहा है, दूसरी तरफ वो धमकी दे रही है। दोनों मिलकर मुझे टॉर्चर कर रहे हैं। माँ, माँ, गंगा, स्कूल में क्लास की मॉनिटर मुझे बनाया है। ना 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 ना, ऐसा क्या? हाँ, हमारे क्लास के 50 बच्चों की मैं मॉनिटर हूँ। वेरी गुड। जाकर सीता को भी बताओ, वो भी खुश हो जाएगी। तुम्हें बताया ना, बस हो गया। देख रहे हो ना पापा? आज खाने में क्या किया है? ठीक है, सीता मम्मी से भी पूछो ना। तुम हो तो मैं उससे जाकर क्यों पूछूं? आओ चलो, चलो। चलो, चलो कह रही हूँ ना। देख क्या रहा है? देवसेना को सीता से अलग करने का प्लान कर रहा था ना। तेरा काम अपने आप हो गया। हाँ पापा, अब सीता मेरी ही होगी। इसीलिए सारी चीजें मुझे चाहिए वैसे ही हो रही है। अपना वक्त शुरू हो गया है पापा। मेरा वक्त अच्छा है, इसीलिए देवसेना सीता से दूर जा रही है। भगवान की कृपा रहेगी तो हो जाएगा। क्या बोल रही हो? सीता के गले में मंगलसूत्र? हाँ बाबूजी, उसके गले में मंगलसूत्र मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो सीता अपनी शादी को छुपा क्यों रही है? मैंने बहुत कोशिश की बाबूजी, पर वो कुछ नहीं बता रही। मैंने अरुण को भी बताया, पर उन्हें भी इसके बारे में कुछ नहीं पता। वो बाहर से खुद को खुश दिखा रही है, पर उसके हंसते हुए चेहरे के पीछे बहुत दर्द है। सीता की हालत देखकर बहुत दुख हो रहा है बाबूजी। वो उसकी शादी हमसे छुपा रही है, मतलब कुछ तो बड़ी तकलीफ होगी। तुम्हें अगर बुरा न लगे तो एक बात बताओ तुम्हें। बोलिए बाबूजी। मुझे तो छोटे मालिक पर शक हो रहा है। एक लड़की को बिना शादी के आउट हाउस में रखना इनके लिए नया नहीं है। जैसे मुझसे बात की वैसे ही छोटे मालिक से बात करो। मैं जो कह रहा हूँ वो सही है या गलत, ये उनकी बातों से तुम्हें समझ आ जाएगा। मेरा यकीन करो। ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। तुम्हारे पीठ पीछे क्या हो रहा है ये ध्यान से देखोगी तो सब समझ में आ जाएगा। तुरंत छोटे मालिक से बात करो।
कुछ इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं क्या? नहीं नहीं, आपसे कुछ पूछूं तो आप गलत तो नहीं समझेंगे ना? मैं गलत समझूंगा ऐसा तुम कुछ कहोगे ही नहीं। बोलो। जैसा कि आप कह रहे थे, सीता को हम जानकी आश्रम में छोड़ आते हैं। सीता को मैं ही जबरदस्ती इस घर में लेकर आई थी ना। हमें बुरा ना लगे इसलिए वो हमारे लिए इस घर में रुकी है। इतना ही नहीं, वो यहाँ रहकर हमारे सब काम करती है। कितना भी बोलूं सुनती ही नहीं। हमारी खुशी के लिए यहाँ रहकर मैं उसे और तकलीफ नहीं देना चाहती। इसलिए सीता को आश्रम छोड़ आते हैं। आपको क्या लगता है? तुम सही कह रही हो, सीता को आश्रम में छोड़ा दे। मैं सुबह सीता को आश्रम में छोड़ आऊंगा। ठीक है। जाओ जरा। साइड में आइए। क्या हुआ? छोटे मालिक से सीता के बारे में पूछा? आपने कहा इसलिए रात को मैंने उनसे बात की, पर उन्होंने तुरंत ही सीता को आश्रम छोड़ाने के लिए हाँ कर दी। आपकी वजह से मैंने बेवजह उन पर शक किया। वो नाश्ता करके तैयार हो जाएंगे। हम अभी सीता को आश्रम छोड़ने जा रहे हैं। अब तो खुश है ना आप? मैं जाकर सीता को आश्रम नहीं छोड़ना है ये बोलकर आती हूँ। रुको बेटा, छोटे मालिक ने सीता को ले जाता हूँ बुलाया, पर अब तक वो लेकर नहीं गए। वो इतना बोले फिर भी आपको भरोसा नहीं है? सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता बेटा, वैसे उन्हें करना भी चाहिए, समझी? छोटे मालिक क्या करेंगे वो देखना। ठीक है बाबूजी। नाश्ता हो गया? हाँ हो गया, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। जी वो हाँ? सीता को आश्रम में गंगा, वो सीता को परेशान कर रहा था ना दुराईराज, वो जमानत पर छूटकर बाहर आ चुका है ना। ऐसे में सीता को हमारे साथ रखना ही सही होगा, इसलिए ये प्रॉब्लम खत्म होने तक उसे हमारे साथ रहने दो। गंगा, हाँ? छोटे मालिक की सीता को इस घर से बाहर निकालने की इच्छा नहीं है, ये तुम्हें पता चल गया ना? उनका भी कहना सही है बाबूजी। सीता को खतरा है ये जानते हुए भी उसे कैसे भेज सकते हैं? आप बिना वजह उन पर शक मत कीजिए बाबूजी। मेरे बताने पर भी इसे समझ में नहीं आ रहा, खुद के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रही। अब देखते हैं आगे क्या होता है। आजकल जायदाद ही सब कुछ हो गया है। हाँ बिल्कुल। ये लोग कौन है पता नहीं मुझे। नमस्ते। नमस्ते।
सीता है क्या? क्या आप उसे जरा बुलाओगे? आप लोग कौन है बताएंगे? वो मुझे अच्छे से जानती है। ओह मेरा नाम है दुराई राज। ओह सीता को परेशान करने वाले आप ही है ना? हाँ मैं ही हूँ। मेरे बारे में तो आपको सब पता है। सीता को जरा आप जल्दी बुलाएंगी? सीता हमारे घर की सदस्य है, अब आप उसे कुछ भी नहीं कर सकते। होए निकाल जरा। बहन जी, ये क्या है पता है? लोहे की रॉड। इसका एक बार किया ना तो तुम्हारी जान तुम्हारा साथ छोड़ के भाग जाएगी। अब ये बात इस रॉड को पता है क्या? नहीं। वैसे ही अगर तुम लोग बीच में आए ना तो मुझे पता है मैं क्या करूंगा, लेकिन तुम्हें नहीं पता होगा। क्या धमकी दे रहे हैं? हाँ। ये किसका घर है पता है आपको? आपकी किस्मत अच्छी है कि भैया इस वक्त घर पर नहीं है, वरना आपकी वो हालत करते निकल जाइए यहाँ से। वो क्या है ना, मैं इस घर से बाहर जाऊंगा ना, सीता को लेकर ही जाऊंगा ऐसा ठान कर आया हूँ। हाँ। सीता के बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। पापा, कोई आकर यहाँ धमकी दे रहा है और आप देख क्या रहे हो? चलो चलते हैं। रुक जा, पहले देख तो क्या हो रहा है। ये क्या है लीला? तुम्हें क्या लगा कि इस घर में कोई मर्द नहीं है? इस घर की रक्षा करने वाला काशी स्वामी अभी तक जिंदा है। मेरे रहते हुए तुम यहाँ कुछ नहीं कर सकते गैंडे। अरे क्या समझते हो तुम खुद को? जो हमें पढ़ने वाली थी उसको पड़ गई। अच्छा हुआ हम लोग वहाँ नहीं गए। हमारे घर में आकर हमारे घर के सदस्य पे हाथ उठाते हो, इतनी हिम्मत तुम्हारी? ओ देवी! अरे बाप रे! पापा, उस अनाथ लड़की का साथ देकर खुद को मुसीबत में मत डालो। जाकर देखो। चल चल चल। अरे चल रे। कहाँ जा रहे हो? रुको रुको। भगवान! नीचे नीचे बैठ। ठीक है ठीक है। कौन हो तुम? ये दूंगा ना, सीता नहीं मिली ना तुम्हारे परिवार को खत्म कर डालेगा। हाँ बोलो ना गंगा। सुनिए, वो दुराई राज कुछ गुंडे लेकर घर पर आया है और सीता कहाँ है ये पूछ रहा है। क्या बात कर रही हो? मुझे डर लग रहा है, आप जल्दी आ जाइए। मैं पापा के साथ में हूँ, तुरंत आता हूँ। तुम डरो मत। हाँ ठीक है। क्या हो गया? पापा वो दुराई राज हमारे घर पर आकर दादागिरी कर रहा है। उसकी इतनी हिम्मत, हमारे ही घर में आकर गुंडागर्दी कर रहा है। चलो जल्दी चलो। देखिए क्या करें? अरे बाप रे! अरे रे रे भगवान! कहीं पर भी नहीं मिली। नहीं है। मैंने इन्हें फोन किया है, थोड़ी ही देर में वो घर आ जाएंगे, आप चिंता मत करिए। तुम्हारे पति के आने तक हम सीता हरण करके निकल जाएंगे। वो कभी नहीं हो सकता। तुम्हें 2 लगाऊंगा ना, सीता खुद ब खुद आ जाएगी। पापा, गंगा! गंगा! नहीं! सीता, यहाँ मत आना, भाग जाओ सीता। ओए, पकड़ो उसे। चलो चल 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 जाओ, पकड़ो उसे। पकड़ो उसको। पकड़ो। चल रुक रुक। पकड़ो उसको। तेरी तो पकड़ो। कहाँ भागती है? चलो भागने ना पाए वो। रुक। अरे चलना जल्दी चलना यार। पापा
पापा। ए, रुक जा। नहीं, छोड़ो मुझे। चल चल चल। रुके। कहाँ भागती है? रुक। हाँ? छोड़ो मुझे। भाग कर जा रही है? कहाँ भाग रही है? हमारी आंखों में धूल झोंक कर जा रही है तू? छोड़ो मुझे। जा। छोड़ो मुझे, छोड़ो। चल इधर हाथ छोड़ इसका। हाथ छोड़। छोड़ो। सीता का हाथ छोड़ बोल रहा हूँ। घर में कोई नहीं है ऐसा लगा क्या? सीता के लिए मैं हूँ यहाँ। मेरे रहते सीता को हाथ कोई नहीं लगा सकता। प्यार से बोल रहा हूँ, सीता को छोड़कर यहाँ से निकल जाओ। इस याराना का फसाना बना दो। छोड़ो मुझे। क्यों मार रहे हो? मत मारो। अरे छोड़ो उसे। तू बचाएगा, तू बचाएगा, मंजी तू बचाएगा। ये ले। अब क्या हो रहा है? रुक जाओ। बोलती बंद कर दी। मारो मत। मार इसको। ले। और बचाएगा। प्यार से बोल रहा है। ये ले। चल, निकलो यहाँ से। मार, चटनी बना दी इसकी। ये ले। चलो निकले यहाँ से। चलो जल्दी। चल, चल। रुको। सीता को छोड़। रुक जा। चल चल चुपचाप। मुझे छोड़ो। चल सीता छोड़ो मुझे। रुको। अपने गुनाह के लिए जेल जाकर आया फिर भी नहीं सुधरा। हमें आकर बार बार तकलीफ दे रहे। आदमी है या हैवान? अगर तू सीता को परेशान करना नहीं छोड़ेगा ना तो याद रख, मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। अरुण, बातें क्या कर रहे हो? सीता को अंदर लेकर जाओ। इसे मैं देखता हूँ। लेकर जाओ। चलो सब लोग अंदर जाओ। हे, सिर्फ इस शहर में ही नहीं, पूरे देश में मेरी हर जगह पहुंच है। मुझे मामूली आदमी समझकर मेरे घर में आकर गुंडागर्दी कर रहा है। जा, आज तुझे माफ किया। आइंदा अगर तूने सीता को परेशान किया ना तो तुझे गोली मार दूंगा। देखिए, आपके और मेरे बीच में कोई झगड़ा नहीं है। हाँ, लेकिन उस लड़की से मेरा झगड़ा है। अभी आप उस लड़की को सपोर्ट कर रहे हो, लेकिन कल जब वो किसी भी वजह से घर से बाहर जाएगी, उस वक्त मुझे एक फोन करना मत भूलना। ये मेरा विजिटिंग कार्ड है। सीता अब इस घर की सदस्य है। कुछ भी हो जाए वो अब इस घर में ही रहेगी। याद रखना, आज के बाद अगर तूने उसकी तरफ आंख उठाकर भी देखा तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। चल निकल यहां से। ये विजिटिंग कार्ड मेरे भविष्य के लिए फेंका हुआ तुरुप का पत्ता है। ये जरूर मेरे काम आएगा। ओ माँ, ओ माँ, बहुत दर्द हो रहा है पापा। अरे बाप रे। राजनीति में मेरी इतनी बड़ी पहुंच है और उन लोगों ने मेरे घर में घुसकर मेरे बेटे को मारा।
बहुत दर्द हो रहा है। माँ, दर्द हो रहा है। अरे बाप रे। थोड़ा थोड़ा लगाती हूँ। बहुत जलन हो रही है। ये क्या? ये तो ओवर एक्टिंग कर रहा है। बहुत दर्द हो रहा है। थोड़ा सा लगाती हूँ। थोड़ा थोड़ा थोड़ा। बहुत जलन हो रही है। थोड़ा सा। मेरी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ हुई ना? ऐसा नहीं है, तुमने थोड़ी ना मुझे मारा है। वैसे नहीं, आपने मेरे लिए उन गुंडों से मार खाई। है मूर्ति, मूर्ति। पापा, मैं तेरी हिम्मत को दाद देता हूँ। एक अनाथ लड़की को मुसीबत में देखकर तूने अपनी जान खतरे में डाल दी। तो बहादुर है, सच में बहादुर है बेटा। सीता को मुसीबत में देखकर तू गुंडों से भिड़ गया। दवाई लगा दी है मैंने, रेस्ट कीजिए थोड़ी। मैं कॉफी लेकर आती हूँ। थैंक यू सीता। थैंक्स सीता। पापा, अब तू ऐसे ही करते रहेगा ना तो सीता तेरी निश्चित हो जाएगी। पापा, बहुत दर्द हो रहा है पापा। मैं दवा लगा दूं क्या? अरुण के साथ मेरी जोड़ी बनाना भूलकर सीता से इसकी जोड़ी बनाने का प्लान बना रहे हैं। तूने कमाल कर दिया। ऐसी ही एक्टिंग करता रहे। ठीक है। तुम दोनों की जोड़ी बहुत ही सुंदर होगी। पूर्णिमा की रात को हवा में लहरा रहे थे और सोने की तरह चमक रहे थे। तुझ में बहुत शक्ति है, इसका मुझे विश्वास हो चुका है। तुम्हारी शक्ति से मैं रूप बदल सकती हूँ, ऐसी विद्या मुझे हासिल हो गई। तो राजशेखर के पास वाला दूसरा काल चक्र भी मेरे पास होगा। मैंने राजशेखर का रूप ले लिया तो मेरा काम आसान हो जाएगा। मुझे राजशेखर के रूप में बदल दो। वसीय वसीय रूप बदल, शक्ति वसीय वसीय रूप बदल, शक्ति वसीय वसीय, शक्ति वसीय वसीय रूप बदल। हाँ? बिल्कुल हूबहू राजशेखर ही दिख रही हूँ। इसी रूप में जाकर मैं काल चक्र हासिल कर लेती हूँ। हाँ।
भैया अरे ऐसे क्या देख रही हो? आपका अंदाज कुछ बदला सा लग रहा है भैया। हाँ समझ गई। आप आज बहुत ज्यादा खुश है ना भैया? भैया ऐसी क्या खास बात है? खास बात क्या है? हाँ। जल्द ही पता चल जाएगा। जाओ अब तुम जाओ। खुशी की वजह जल्दी पता चल जाएगी, ऐसा क्यों कहा भैया ने मुझसे? ओ लगता है भैया इस खुशी में हंस रहे हैं, शायद कि मेरी बेटी इस घर में बहू बनकर आने वाली है। सब अच्छा होगा। काल चक्र लेकर आओ। उस दिन जब राजशेखर को नींबू फेंक कर मारा था, तब वो कहां से जा रहा था? हाँ यहीं से। यहीं तो आया था, तो फिर यहीं होना चाहिए। पूजा रूम में भी नहीं, अलमारी में भी नहीं है, फिर कहाँ रखा होगा उसने? भैया आप यहाँ कैसे आए? अभी तो मैंने आपको रूम के बाहर देखा था, तो आप यहाँ से कैसे आ रहे हैं? अरे क्या बोल रही हो? मैं कब रूम में गया? मैं तो बस बाहर ही था। अरे नहीं भैया, अभी तो मैंने आपको रूम के बाहर ही देखा था और आप खुश होए ये भी पूछा था, और आपने कहा था इसकी वजह जल्द ही पता चल जाएगी। अरे क्यों फालतू बातें कर रही हो? क्या तुम्हारा दिमाग घूम गया है? भैया 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 भैया, मैं आपको सबूत दे सकती हूँ। आप रूम में गए थे, और चलिए मेरे साथ, चलिए ना। सुनो देवी, चलिए। अरे क्या आइए ना कर रही भैया, हो? आप चलिए मेरे साथ। देवी क्या दिखाने आप वाली आइए। हो? दरवाजा अरे खोलिए, क्या चलिए। है? अंदर कौन है? भैया अंदर तो आप ही हैं। अरे ओह, अरे अंदर कौन है? अरे दरवाजा खोलो। अरे भैया आप भैया मैंने कहा था ना कि आप ही अंदर गए थे मेरे सामने। तुम चुप रहो।
अंदर कौन है? दरवाजा खोलो। अरे क्या तुम्हें आवाज नहीं आ रही? हे भगवान, अरे दरवाजा खोलो। तुम खोलते हो या नहीं? कौन है अंदर? दरवाजा अरे खोलो। आप ही हैं भैया। ओह, अरे हाँ 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 भैया अंदर तो आप हे, गए थे। चुप रहो। मैं सच कह रही भैया, आप ही अंदर गए थे और अब अरुण कैसे बाहर आया समझ नहीं आ रहा। ओहो अरे अरुण, भगवान। तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे थे? कुछ नहीं पापा, मेरे बाथरूम का पानी खत्म हो गया था ना, हाँ इसीलिए मैं आपके रूम में आया था। बुआ को तो पता था। हाँ मुझे देखकर कहने लगी बड़े खुश लग रहे हो अरुण, और ये भी कहा कि आज थोड़ा अलग भी दिख रहे हो। मुझे थोड़ा अचरज भी लगा। अरे 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 नहीं 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 नहीं, नहीं भैया, वो बात तुम असल में कुछ मत बोलो। हाँ आज तुम्हें क्या हो गया है समझ नहीं आ रहा। अब बकबक करके मेरा दिमाग खराब मत करो। अब जाओ यहाँ से, जाने को कह रहा हूँ। ठीक है पापा, मुझे जरा बाहर जाना है, मैं निकलता हूँ। ठीक है बेटा। हे भगवान, भैया ही तो रूम में गए थे, फिर अंदर से अरुण कैसे बाहर आ गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। हे भगवान। हाँ अरे हाँ, कहीं मैंने अरुण को ही तो नहीं देखा था। हाँ गंगा, जल्दी से मेरे बाल बना दो। तुम हमेशा सीता से बाल बनवाती हो ना, तो जाओ सीता से कहो। अरे ऐसे क्यों खड़ी हो, जाओ। आज के बाद मैं सीता से रेडी नहीं होंगी। तुम ही मुझे रेडी करो, नहीं तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। क्या हुआ देवसेना, तुम गुस्सा हो क्या मुझ पर? आओ ना, मैं तैयार करती हूँ। तुम जाकर अपना काम करो। गंगा मुझे रेडी करेगी। बड़ों से ऐसे बात नहीं करते हैं देवसेना। मुझे रेडी करना है तो करो, नहीं तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। उसे किसी वजह से गुस्सा आया होगा। मैं बाद में उससे बात करती हूँ, आती हूँ। क्या हुआ देवसेना, क्या हो गया तुम्हें, ऐसे क्यों कर रही हो? सीता मुझे रेडी करती है, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं अब सीता से कभी बात नहीं करूंगी। ठीक है, मैं तुम्हें तैयार करती हूँ और स्कूल छोड़ती हूँ। चलो। क्या हो गया देवसेना को, कभी इस तरह बिहेव नहीं करती। सीता सीता करते हुए हमेशा उसके आगे पीछे घूमती रहती। गंगा तो उसके आसपास भी नहीं रहती। वो अब ऐसा क्यों बोल रही है कि सीता उसे पसंद नहीं है? माया, क्या हुआ बेटी, अकेली क्यों बैठी हो? आप मुझे हमेशा अकेले ही रखने वाले हैं। इतने गुस्से में क्यों हो बेटी? तो क्या, आप
आपके नाटक देखकर लगता है मुझसे पहले उस मूर्ति की शादी होने वाली है यहाँ। मैं क्या करूं बेटी, मूर्ति ने हीरो की तरह सीता को गुंडों से बचाया, लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा नहीं है बेटी। फिर मैं उस लायक नहीं हूँ ऐसा बोल रहे हैं आप? मैं उसके जैसा नहीं कर सकती ऐसा लगता है कि आपको? गुस्सा मत करो बेटी, थोड़ा सब्र करो। सीता की शादी नहीं हुई है तो आसानी से उसकी शादी हो सकती है, लेकिन अरुण की बात अलग है, उसकी 2 शादियां हो चुकी हैं। इसीलिए मूर्ति का मामला निपटा लेने दो, उसके बाद तुम्हारे मामले को देखते हैं। बाद में देखते हैं, बाद में देखते हैं, बाद में देखते हैं। ऐसा और कितने दिन तक चलेगा? 6 साल से मेरी शादी आज होगी कल होगी बोलकर आप मुझे बेवकूफ बना रहे हैं। बहुत हो गया बस। अब मैं चुप नहीं रहूंगी। मुझे आप पर विश्वास ही नहीं है। मेरी बात सुनो बेटी, माया। मेरी जिंदगी से आपको मूर्ति की शादी ज्यादा जरूरी लगती है ना? अरे रे, ऐसी बात नहीं है बेटी। सिर्फ और सिर्फ कॉफी एस्टेट के लालच में उसकी शादी करा रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। जाइए अपने लड़के की शादी की तैयारी कीजिए। अब मुझे क्या करना है ये सब मैं खुद देख लूंगी। हट जाइए। अब इसको क्या कहूँ मैं, कॉफी एस्टेट को कम समझ रही है ये सब क्या हो रहा है भाई? हमारा कोई काम पूरा नहीं हो रहा है। हमें कोई तो दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। हेलो हेलो, आप सीता के लिए जिस महल में आए थे ना, मैं उसी महल से बोल रही हूँ। तुम कौन बोल रही हो? सीता जिस तरह तुम्हारी दुश्मन है ना, उसी तरह वो सीता मेरी भी दुश्मन है। बाकी सब मैं आपसे मिलकर बताती हूँ। मैं एक जगह बता रही हूँ, उसका एड्रेस लिख लीजिए। हाँ। आप आएंगे ना पक्का? तुम सामने से बुला रही हो तो मैं नहीं आऊंगा क्या? मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा। हाँ? हेलो, क्या बात है? आज बहुत खुश लग रही हो। आज मेरे फ्रेंड्स घर आने वाले हैं ना, उनके साथ मैं बहुत मजे करने वाली हूँ। हाँ? अरे लगता है वो लोग आ गए। हाय हाय देवसेना। कॉफी लेकर आओ जरा। ठीक है। वेरी गुड, जो बोला था उसी टाइम पे आ गए। अरे बाप रे, तुम्हारा घर तो बहुत बड़ा है। हाँ? अरे यहाँ पर इतना बड़ा बिल है। चलो चल के देखते हैं। चलो चलो। उस तरफ नहीं जाना है, दादाजी ने देखा तो चिल्लाएंगे। आओ हम लोग अंदर चलते हैं। कैसा लगा हमारा घर? सुपर्ब है। आओ। पापा, ये मेरे फ्रेंड्स हैं। हाय अंकल। हेलो। ये गंगा है, गंगा ही मेरी सब कुछ है। हाय। आप लोगों को हमारे घर आने में इतने दिन लग गए? और तुम में से सौम्या कौन है? मैं हूँ आंटी। हाँ, तुम्हारे बारे में देवसेना हमेशा बातें करती है। अब ये कौन है? इनका इंट्रोडक्शन देना इतना जरूरी नहीं है। ये आंटी कितनी सुंदर दिखती है, बताओ ना कौन है? ये हमारे घर की नौकरानी है।